झांसी के पास जालौन जिले में सड़क हादसे में 10वीं कक्षा के छात्र की हो गई मौत, जबकि उसकी बड़ी बहन है घायल। दोनों 19 अगस्त को जा रहे थे स्कूल। रास्ते में बेकाबू थार गाड़ी ने दोनों को मार दी थी टक्कर। दोनों घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया था रेफर। यहाँ पर इलाज के दौरान छात्र की हो गई मौत। जालौन जिले के मगराए गाँव के पास का है पूरा मामला। मृतक छात्र की 15 वर्षीय योगेश वर्मा के रूप में हुई है पहचान, जबकि उसकी बहन 17 वर्षीय हिमांशी का झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुरानी पसरट की चूड़ी वाली गली में सोमवार सुबह बारिश के चलते भरभराकर गिर गया करीब 100 साल पुराना मकान। हादसे में मकान मालिक 49 वर्षीय अशोक हयारण और उनकी पत्नी 48 वर्षीय सरोज हयारण दब गए मलबे में। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर पहुंचाया अस्पताल, जहां इलाज के दौरान सरोज की हो गई मौत, जबकि पति अशोक की हालत बनी हुई है गंभीर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। ललितपुर में जिले के कई गांवों में हुई बारिश के बाद उफान पर आ गए नदी नाले। बांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया छतारा के पास सैर नाले पर बने पुल के ऊपर करीब 3 फीट बह रहा था पानी। इसके बावजूद बीती शाम बाइक लेकर पुल पार करने लगा एक युवक। तेज बहाव के कारण नाले में बह गई बाइक, जबकि बाल बाल बच गया युवक। घटना का वीडियो भी आया है सामने। पुलिस ने लोगों को तेज बहाव वाले पुल और नदी नालों के पास जाने से बचने की दी है सलाह। जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र में सोमवार को लगभग 50 लोगों ने उपजिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसके माध्यम से उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गए यूजीसी से संबंधित नए बिल को तत्काल वापस लेने की है मांग। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने बताया कि यूजीसी बिल को लेकर उन्हें हैं कई आपत्तियां और चिंताएं। उन्होंने सरकार के इस मामले पर पुनर्विचार करने और बिल को वापस लेने का किया है आग्रह। महोबा जिले के सिद्ध नडेरा गांव में 500 मीटर कच्ची सड़क के निर्माण की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। बारिश के कारण सड़क पर जलभराव से परेशान लगभग 100 जैन एल्फास छात्र अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने बच्चों की समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बच्चे को गोद में उठाया और मौके पर जाकर स्थिति का लिया जायजा। बीएसए ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन कि वे इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जल्द से जल्द सौंपेंगे जिलाधिकारी को, ताकि सड़क निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हो सके शुरू। अपर जिलाधिकारी इंदिरा नंदन सिंह ने भी त्वरित कार्यवाही का दिया है भरोसा। झांसी में सोमवार को पहले दिन ऑफिस पहुंचे एसएसपी विकास कुमार ने अलग अलग सेक्शन का किया निरीक्षण। अभिलेखों एवं पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए उनके समय से निस्तारण करने के दिए निर्देश। दोपहर में पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। आईपीएस विकास कुमार ने कहा कि साइबर क्राइम आज के समय का है चैलेंज, लेकिन इससे सख्ती से निपटेंगे हम और साइबर फ्रॉड मुक्त बनाएंगे झांसी। जो है अपराधी उनके खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। एसएसपी ने कहा कि हम लोग झांसी को और बेहतर बनाने का करेंगे प्रयास। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, अपराधियों पर लगाम लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए करेंगे काम। टीकमगढ़ में सोमवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया प्रदर्शन। उन्होंने मध्य प्रदेश के कॉलेजों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डायरेक्ट पद्धति से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे प्रमुख रूप से रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे कार्यकर्ता। हालांकि नहीं पहुंचे कलेक्टर। बाद में अपर कलेक्टर शिव प्रसाद मंडरा, एसडीएम संस्कृति लिटोरिया और तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर ने सुनी उनकी बात। दतिया में काम दिलाने के बहाने एक महिला से दुष्कर्म किए जाने का मामला आया सामने। 25 वर्षीय महिला ने पुलिस को दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि आर्थिक परेशानी के चलते काम की तलाश कर रही थी वह। उसके परिचित ने उसे नया फिल्टर के पास रहने वाले प्रहलाद यादव के घर काम करने की कही थी बात। महिला के अनुसार 19 अगस्त से वहां खाना बना रही थी वह। महिला का आरोप है कि 22 अगस्त की सुबह प्रहलाद ने उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ किया दुष्कर्म। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की दे डाली धमकी। महिला ने अपने पति को दी जानकारी। इसके बाद सोमवार को थाने पहुंची महिला ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी समेत आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बढ़ गई हैं मुश्किलें। झांसी रेल मंडल के रोड़ा रेलवे स्टेशन के पास बलहार रास्तों का एक वीडियो आया है सामने। यहाँ निर्माणाधीन अंडरब्रिज में बारिश का भर गया है पानी, जबकि कच्चे रास्ते पर जमा है भारी कीचड़। ऐसे में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर अंडरब्रिज की दीवार पर चलते हुए रेलवे ट्रैक पार करते दे रहे हैं दिखाई। स्थानीय निवासी ब्रजेश प्रताप ने झांसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक से शिकायत करते हुए इसका वीडियो सोशल मीडिया पर किया है वायरल। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे निर्माणाधीन ब्रिज के पास से न करें आवागमन और आने जाने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का भी करें इस्तेमाल। झांसी में एक युवक की खेत पर लाश मिलने से फैल गई सनसनी। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पालर गांव का है मामला, जहां रहने वाला 29 वर्षीय हरिशंकर खेती किसानी का करता था काम।
उसके खेत में मजदूर कर रहे थे काम, जिनको खाना देने के लिए खेत पर गया था हरिशंकर। इस दौरान खेत में पेड़ के पास बैठा था वह, तभी किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया उसे, जिससे वह हो गया बेहोश। आनंद फानंद में झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर आए परिजन, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत, जिससे परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाएं, विभिन्न पटलों पर चल रहे कार्यों और महत्वपूर्ण अभिलेखों के रखरखाव की गहनता से की जांच। उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के दिए निर्देश। डीएम ने कार्यालय के अलग अलग पटलों पर पहुंचकर सेवा पुस्तिकाओं, जीपीएफ समेत अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का किया अवलोकन। उन्होंने अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, व्यवस्थित और जरूरत पड़ने पर आसानी से होने चाहिए उपलब्ध। महोबा में पनवाड़ी ब्लॉक के बीहट गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का मामला आया है सामने। बारिश के बीच एक बुजुर्ग के शव का तिरपाल तान कर किया गया अंतिम संस्कार, जिसका वीडियो आया है सामने। गांव के 82 वर्षीय द्रगभान यादव की छत से गिरने से हो गई थी मौत। अंतिम संस्कार के लिए परिजन और ग्रामीण लेकर निकले शव, तभी शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। गांव में शमशान घाट या पक्की छत की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जलती चिता के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी और तिरपाल तान कर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करनी पड़ी पूरी। ग्रामीणों ने गाँव में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की है मांग। झांसी में 2 माह से वेतन न मिलने से परेशान 50 से अधिक विद्युत संविदा कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता को सौंपा ज्ञापन। मुन्नालाल पावर हाउस स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों ने बताई अपनी समस्या। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार है नजदीक और वेतन न मिलने से उन्हें हो रही है काफी परेशानी। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार ठेकेदार से किया संपर्क, लेकिन उनकी समस्या का नहीं हुआ समाधान। इसके बाद मजबूरन उन्हें अपना आना पड़ा अधिशासी अभियंता कार्यालय। अधिशासी अभियंता ने जल्द से जल्द उनका भुगतान कराए जाने का दिया आश्वासन। जालौन के कौंच नगर में छेड़खानी से परेशान एक किशोरी ने एक युवक की चप्पलों से कर दी पिटाई। इस घटना का वीडियो सोमवार दोपहर आया है सामने। किशोरी ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि युवक पिछले 3 महीनों से उसका पीछा कर रहा था परेशान। आरोप है कि घटना वाले दिन युवक किशोरी को घर में अकेला पाकर कथित तौर पर घुसाया घर में और उसके साथ अभद्र हरकत करने का किया प्रयास। इससे नाराज किशोरी ने साहस दिखाते हुए युवक की चप्पलों से कर दी पिटाई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर दी है शुरू। दमोह जिले के हटा क्षेत्र से निकली सुनार नदी में बीती रात एक महिला का शव मिलने से मच गया हड़कंप। हारड़ गांव के पास स्थानीय लोगों ने सुनार नदी में देखा एक महिला का शव तो तुरंत पुलिस को दी सूचना, लेकिन आरोप है कि 1 घंटा तक नहीं पहुंची पुलिस, जिससे बहाव के साथ बहकर 8 किलोमीटर दूर घुराघाट तक पहुंच गया शव। एसडीआरएफ की टीम द्वारा चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बरामद कर नदी से निकाला जा सका बाहर। मृतका की रामनगर निवासी 35 वर्षीय रामबाई के रूप में हुई है पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में भगवान शिव की भक्ति और आस्था से ओतप्रोत विशाल कावड़ यात्रा सोमवार को तुअर मंदिर परिसर से भव्य धार्मिक वातावरण के बीच निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक की सहभागिता। जैसे जैसे कावड़ यात्रा बढ़ी आगे, मार्ग में श्रद्धालुओं की बढ़ती गई भीड़ और हर हर महादेव तथा बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा पूरा वातावरण। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति झांसी के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी विशेष रूप से रहे मौजूद। उन्होंने विशाल कावड़ यात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि भगवान शिव की भक्ति लोगों को आपसी प्रेम, सेवा और सद्भाव का देती है संदेश। उन्होंने कहा कि इस तरह से के धार्मिक आयोजन समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ साथ लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को करते हैं मजबूत। आगे उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता का है प्रतीक। उन्होंने यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए आयोजन समिति और सहयोग करने वाले लोगों की सराहना। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।